बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, कल कॉमेडी किंग उमर शरीफ इस दार फ़ानी से जर्मनी के एयरपोर्ट पर ही उनकी डेथ हो गई और उमर शरीफ पाकिस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया में उनका फ़न के हवाले से, कॉमेडी के हवाले से और उनकी बरजस्तगी कि जिस तरह वो एक्टिंग करते थे या जिस तरह उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने इंडिया जाकर एक्टिंग की। और मोइन अख्तर के साथ हमारे एक और लेजेंडरी अदाकार हैं मोइन अख्तर, अल्लाह उन्हें भी करीके रहमत करे। अब उमर शरीफ भी इस दार फ़ानी में नहीं रहे और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। उमर शरीफ यकीनी तौर पर फ़न की दुनिया के एक बेताज बादशाह थे, कॉमेडी किंग थे। उनके बेशुमार ड्रामे, फ़िल्में जो आवाम ने देखे और उनके काम को सराहा। यकीनी तौर पर वो इस मुल्क का कीमती सरमाया थे और शोबिज़ के हवाले से उन्हें इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। उमर शरीफ इस लिहाज से इंतहाई खुशकिस्मत इंसान थे। वो कहते हैं ना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर शख्स ने मरना है, जाना तो है ही। मगर शोबिज़ के हमारे बेशुमार लेजेंडरी अदाकार जैसा मुनव्वर ज़रीफ़ थे, अमानुल्लाह थे, बब्बू बराल थे और दीगर ऐसे, मोइन अख्तर थे और दीगर बेशुमार, लहरी थे, नन्ना थे, अली एजाज या दीगर ऐसे बेशुमार लेजेंडरी अदाकार थे जो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से कूच फरमा गए। मगर गवर्नमेंट ने कभी उनकी कोई ऐसी इतनी पजीराई नहीं मिली। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट का मैं ये क्रेडिट देता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देता हूँ अपने एक जर्नलिस्ट भाई को, वसीम बादामी को। वसीम बादामी ने ये बाकायदा मुहिम चलाई, ARY से वो रिलेटेड हैं और बहुत सीनियर एंकर हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बाकायदा ये कैंपेन चलाई और हुकूमत की तवज्जो दिलाओ नोटिस के तहत उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से 4 करोड़ रुपए की माली इमदाद करवा के उन्हें एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करवाया और उन्हें अमेरिका के हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका हार्ट का मसला था और ये इलाज जो है उनका वो अमेरिका में ही मुमकिन हो सकता था। बहरहाल उन्हें जो उनका जो सफ़र था वो जाने से पहले, एक दिन पहले उन्होंने जाना था, फिर उनकी अक्सर तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर दूसरे दिन उनकी तबीयत बहाल हुई। तो फिर उन्हें पहला स्टे उनका दुबई में था, फिर उनका जर्मनी में था और फिर उन्होंने अमेरिका पहुंचना था। मगर रास्ते में ही उनकी डेथ वाक़या हो गई। उनकी जो अहलिया हैं ज़री गज़ल, जब उनसे वसीम बादामी की जर्मनी पहुँचने पर उनसे रब्ता हुआ तो उन्हें ये जानकार ख़बर सुनाई गई कि अब वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, अब वो हम में नहीं रहे और हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उमर शरीफ हमारे एक कौमी हीरो थे, कौमी फ़नकार थे, एक लेजेंडरी अदाकार थे। उन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया, फ़िल्मों में काम किया और फ़न का वो एक समंदर थे। अल्लाह करीम उन्हें गरीक़े रहमत करे। और मैं इस बात पे यकीनी तौर पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक लिहाज से उमर शरीफ यकीनी तौर पर खुशकिस्मत थे कि उन्हें बाकायदा हुकूमती मुआवनत मिली और उस हुकूमती मुआवनत का उनको फ़ायदा हो जाना था अगर उनकी किस्मत में लिखा होता क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल हुकूमत ने बहुत कोशिश की और जितनी भी शोबज़ की तंजीमें हैं और मीडिया की जितनी भी कैंपेन थी उनके इलाज के हवाले से वो भी काबिल तहसीन है। और बिलखुसूस वसीम बादामी को एक बार फिर मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्हीं की काविश से और दीगर दोस्तों की काविश से, यानी सिंध गवर्नमेंट के जो कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करते हुए उनकी कोशिश की। अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे। ये पूरी कौम के लिए ये लम्हा अफसोस है कि अब वो हम में से नहीं रहे और हमारी ये दिली दुआ है कि अल्लाह करीम
उमर शरीफ जैसे अजीम फ़नकार को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उमर शरीफ जैसे दीगर फ़नकार जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ आर्ज़ों में मुब्तला हैं, उनकी माली मुआवनत भी की जाए, उन्हें माली सपोर्ट भी की जाए और उनके लिए भी, उनके इलाज मुआवजा के लिए, वो कौम के लिए वो खुशियों का बाइस हैं, वो लोगों को हंसाते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और फ़न की खिदमत करते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उमर शरीफ जैसे सीनियर अदाकार जो अब हम में नहीं रहे और उन्हें अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।